हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जटिलों का स्थायित्व स्थिरांक के इनके ऊष्मीय स्थायित्व से किस प्रकार संबंधित होता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। जो साम्य स्थिरांक के होता है, साम्य स्थिरांक के वो बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता के। तो यहाँ पर हम किसी अभिक्रिया, उदाहरण में जैसे A+2B की अभिक्रिया कराते हैं और उत्पाद में हमें AB2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम के इक्विलिब्रियम साम्य का जो स्थिरांक होगा वो होगा AB2 उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक A की सांद्रता गुणित अभिकारक B की सांद्रता का स्क्वायर। तो यहाँ पर साम्य अवस्था पर भाग ले रही दो स्पीशीज, साम्य अवस्था पर भाग ले रही दो स्पीशीज के मध्य संगुणन की मात्रा का मान संगुणन की मात्रा का मान संगुणन के लिए साम्य स्थिरांक का परिणाम साम्य स्थिरांक का परिणाम गुणात्मक रूप से स्थायित्व को प्रकट करता है। गुणात्मक रूप से स्थायित्व को प्रकट करता है। साम्य अवस्था पर भाग ले रही दो स्पीशीज, किसी भी साम्य अवस्था पर जो दो स्पीशीज भाग लेती है उनके मध्य संगुणन की जो मात्रा का मान होता है वो संगुणन के लिए साम्य स्थिरांक का परिणाम एक गुणात्मक रूप से स्थायित्व को प्रकट करता है। धातु आयन या लिगेंड के बीच अन्योन्य क्रिया को धातु आयन या लिगेंड के बीच अन्योन्य क्रिया जो होती है, अन्योन्य क्रिया को लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया के समान माना जाता है। लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया के समान माना जाता है यदि अन्योन्य क्रिया प्रबल
होगी तो बनने वाला कुल ऊष्मागतिकी रूप से अत्यधिक स्थायी होगा। अत्यधिक स्थायी होगा। यहाँ पर यदि धातु आयन या लिगेंड के मध्य अन्योन्य क्रिया को लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया के समान माना जाए और क्रिया प्रबल होगी तो बनने वाला जो संकुल ऊष्मागतिकी रूप से अत्यधिक स्थायी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।